प्लान ख़त्म हो गया, बिजनेस प्लान ख़त्म हो गया, फिर आया पैसे कमाने के बारे में। पैसे कमाने के बारे में जब उन्होंने बताने लगे तो बोले कि पहले महीने में आपका आएगा 8,000 रुपया, दूसरे महीने में आएगा 16,000 रुपये, तीसरे महीने में आएगा 40,000 रुपया। तो मैंने कहा कि सर ये तो आएगा सर, लेकिन आएगा कैसे, ये तो बता दीजिए सर। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए इसमें करना कुछ नहीं है सर, कि आपको केवल क्या करना है कि सर जो यहाँ का जो प्रोडक्ट्स हैं सर, जो प्रोडक्ट्स हैं सर, उसको एक बार अपने पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में सर एक बार आपको परचेजिंग करना है, एक बार परचेजिंग करना है सर, कितने से भी। तो सर वो बोले, तो मैंने बोला कि सर कितने से परचेजिंग कर सकते हैं सर। तो उन्होंने बोला सर कि इसमें सर देखिए हमारे यहाँ 4 कैटेगरी की है सर। पहला है 1,200 रुपये सर, दूसरा है 2,400 और तीसरा है 3,600 और लास्ट कैटेगरी है हमारी सर 4,800 रुपये। 4,800 रुपये से अगर आप शुरुआत करते हैं सर, 1200 2400 2400 3600 3600 4800 4800। अच्छा, ये जॉइनिंग पैक है क्या? ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है। अच्छा जी। आज हम भी जान गए हैं सर कि आज कंपनियां बहुत सी चल रही हैं हमारे भारत में, 100 कुछ कंपनियां चल रही हैं। तो सर कहीं ना कहीं देखते हैं तो आज का प्लान जो है सर 20,000, 15,000, 18,000 का प्लान सभी लेके चल रहे हैं सर। आज इंसान एक मिडिल क्लास में सर 15,000, 10,000, 15,000 रुपये कमा ही रहा है, तो 18,000, 20,000 कहाँ से दे देगा सर? राइट, सही बात है सर। राइट। तो सर वही चीज़ है कि मैंने देखा सर, फिर मैंने बोला कि सर देखिए हम तो सर यहाँ ऐसी ऐसी स्थिति में काम करते हैं सर कि आप भी जानते हैं सर, हम इतना पैसा नहीं दे सकते सर। हम जब इतना बात आई सर तो वहाँ हम बोल दिए कि सर हमको काम ही नहीं करना है। मना कर दिया आपने? बिल्कुल मैंने मना कर दिया कि सर मैंने कुछ लोगों से सुना था, अपने माँ बाप से भी सुना था, कुछ आस पड़ोस से भी सुना था कि कुछ ऐसी कंपनियां आई थी सर कि पैसा कलेक्ट करवाती थी, कलेक्ट करवा करके आपसे बोलती थी कि इतने दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी? जी, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो सर मेरे दिमाग में वही गूंज गया। अच्छा, वही आ गया सर कि कहीं ना कहीं सर ये कंपनी वही तो नहीं है कि हमें चूतिया बना रही है। बोलते हैं ना सर कि हाँ। चूतिया बनाने वाला काम। तो सर वही चीज़ मैंने दिमाग में आया मेरे कि सर ये कहीं ना कहीं हमको फंसाया जा रहा है। तो मैंने बोला कि सर हमको नहीं करना है, हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, जो हम कर रहे हैं सर हम उसी में खुश हैं, हम और कर नहीं सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, जब इस व्यक्ति को बिजनेस प्लान मिला तो ये व्यक्ति करने को भी तैयार था, लेकिन कुछ आसपास के जो निगेटिव बातें थे कहीं न कहीं इनके माइंड के अंदर आया और इनकी सोच बनी कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें बरगलाया जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमारा पैसा हमसे बिना किसी वजह का ले लिया जा रहा है और इन्होंने काम ना करने का मन बनाया। फिर आगे सर क्या हुआ जब आपका काम ना करने का मन हुआ? तो सर काम करने का मन नहीं हुआ था सर, वो एक ही बात बोले सर कि देखिए सर आप अभी तक तो आपको प्लान भी अच्छा लगा, बिजनेस भी प्लान अच्छा लगा, पैसे भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा सर, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो मैंने बोला सर देखिए दिक्कत यही है सर कि हमारे समाज में क्या है सर कि एक बीमारी है सर कि भरोसा किसी के ऊपर होता नहीं है सर। तो सर मैं, आप तो एक अनजान है सर, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं सर? हम देखते आ रहे हैं सर कि जन्म से हम सर गरीबी में ही जिए हैं सर। और एक एक हफ्ता, 15-15 दिन सर ऐसे हमारी माता जी, हमारे पिताजी सर क्या कहते हैं, काम करते थे, कभी काम लगा नहीं लगा सर, तो हम लोग क्या है कि हमारी माता जी अगर आस पड़ोस से क्या कहते हैं कुछ मांग चांग के, मतलब
खिला पिला यानी खिलाती थी। समस्याएं लगातार बनी रहती थी जी घर पे। कभी काम लगता, कभी काम नहीं लगता, जिसकी वजह से कभी कभार पैसे का टुटवारा भी हो जाता था। ये तो गरीबों की कहानी है, गरीबों में ऐसा होता रहता है। और फिर इनको लगा कि हम तो गरीब हैं और हमारे यहाँ हमारे पिताजी ज़्यादा कमाते भी नहीं हैं, और इन पे कैसे भरोसा कर करके जो है जो पैसा मांग रहे हैं वो दे दिया जाए, तो फिर पता नहीं हमारा जो है कि हम पैसे यहाँ से कमा पाएँ या ना कमा पाएँ। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें माइंड में इनके खटका, जिनकी वजह से इन्होंने काम को बंद कर दिया। फिर आपको क्या लगा जो आपने स्टार्ट किया आज नेटवर्क मार्केटिंग? फिर सर हमें फिर पता चला सर कि जब ऐसी ऐसी बातें हुई सर, फिर उन्होंने एक बात बोला सर। उन्होंने एक बात बोला सर, देखिए आपको सर मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि आप इतनी मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। मैंने बोला कि बता दीजिए सर क्या करना चाहते हैं सर। तो उन्होंने बोला सर कि सर देखिए हम तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं सर, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं बंधे हैं सर। हम हमारे पास भी परिवार हैं, हमारे पास भी सब कुछ है सर, तो हम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या किया उन्होंने फिर? तो सर उन्होंने बोला कि सर देखिए आपको जो बोला गया कि 4800 3600 2400 1200? 1200 रुपये देना है सर, आप इसको भूल जाइए सर, इसको भूल जाइए, उस भूल गए? उसको भूल जाइए। आप सर केवल यहाँ इतना कर सकते हैं सर कि एक वो उन्होंने फॉर्म निकाला, बोला सर कि इस फॉर्म की कीमत 500 रुपये है, इस फॉर्म की कीमत 500 रुपये है सर, और इसको फिलिप करने पे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं सर। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप काम ही करिए हमारे साथ में, आप पेमेंट करिए, आप कुछ ना करिए, आप केवल इस फॉर्म को भर लीजिए। फिर उन्होंने आपने उस फॉर्म को फिर भरा? फिर उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म दिया हमको, हमने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने बोला कि सर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे यहाँ क्या होता है कि टीम बाय टीम होती है, टीम टीम टू टीम होती है, हमारी टीम के वर्क पे काम होता है कि सर देखिए आज आपने फॉर्म भरा है, आपने फॉर्म भरा है तो आपके नीचे सर अभी हम यहाँ आए हैं सर, तो हम आपसे पहले सर हम किसी और लोगों से मिल कर के आए हैं, अभी आपके पास से जाएंगे तो और लोगों से मिलेंगे। तो सर आप फॉर्म भरते हैं सर, तो फॉर्म भरने का आपको फ़ायदा क्या मिल जाता है सर कि आप यहाँ फॉर्म भरते हैं, आगे हम जाते हैं किसी और से मिलने, तो सर चाहे उनके पास आपसे बढ़िया है, फैमिली में भी बढ़िया है, तो सर वो पूरा पेमेंट दे सकते हैं, हाफ भी दे सकते हैं, फुल भी दे सकते हैं सर। तो क्या होगा, जब आप फॉर्म भरे रहेंगे आपके नीचे जो भी आएगा आपके नीचे जाएगा, पहला फॉर्म आपका है तो आपके नीचे तो वो लोग जाएंगे। आपने शुरुआत कर दिया था? तो मैंने क्या है कि फॉर्म भर करके 500 रुपये दे करके मैंने शुरुआत कर दिया था। फिर मैंने फॉर्म भरा, शुरुआत किया, फिर वो चले गए, वो अपने यहाँ चले गए, किसी और से मिलने गए, फिर बोले कि सर चलिए आपसे किसी और दिन मुलाकात होगी, अभी हम चलते हैं, अभी हमको किसी और से भी मिलना है। तो आपने ये बात घर पे बताई थी कि हमने ये सर बिज़नेस किया? सर मैं बता रहा हूँ सर, फिर उनसे विदा लेकर के सर मैं सीधा सीधा घर पे भागा, क्योंकि सर जब मैंने देखा था सर एक जुनून, एक जज्बा था कि शरीर में सर कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं दब इसलिए गया था कि पैसे की वजह से सर। फिर माइंड में ये खुटका सर कि कहीं ना कहीं सर पैसे की प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, पैसे की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी सर, कहीं ना कुछ ना ऐसे किया जाए सर कि पैसे की प्रॉब्लम एक ही बार है, पूरी ज़िंदगी में एक ही बार है सर, एक गेम खेल ही लेते हैं। तो सर मैं भागा भागा गया घर, एकदम क्या कहते हैं, खुशी में गया कि पावरफुल में एकदम खुश मिजाज में जी थे आप जी कि आपने नई काम की शुरुआत किया है। अब तो लाइफ में जो नहीं कर पाए थे वो करेंगे, सपने पूरे करेंगे। पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ जब इस काम की शुरुआत किया तो आप घर पहुँचे, है ना? तो जी। कैसा लग रहा था आपको कि आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, कि कैसा आपको फील हुआ कि क्या सपने पूरे होंगे या फिर नहीं? सर फिर मैं यहाँ से भागा भागा गया, मम्मी के पास गया, पापा के पास गया, मैं ये बताया कि मम्मी अब मेरे और घर की परेशानी अब दूर हो जाएगी, अब जड़ से ख़त्म हो जाएगी,
अब मैं ऐसा काम को स्टार्ट कर दिया हूँ और ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया हूँ कि कुछ ही समय में हम अच्छा फैमिली अच्छी क्या कहते हैं जी सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। बोली एक ही बात बोली कि सुनना चाहेंगे सर आप? हम बताना चाहेंगे आपको। बिल्कुल।